अब आज उत्तरवस्ती और कुछ आप लोगों को अगर टॉपिक्स डिस्कस करने हो, ठीक है। तो उत्तरवस्ती सबको पता है, थ्रू वेजाइनल ट्रैक्ट जो हम वस्ती देते हैं या थ्रू यूरिथ्रा जो देते हैं, बट यहाँ हम गायनी देख रहे हैं तो इट इज थ्रू वेजाइनल ट्रैक्ट, है ना। उत्तरवस्ती देने से पहले हमेशा पेल्विस का शोधन करना चाहिए, तो उसको हम किससे करते हैं? निरुवस्ती से। तो आप एक 3 वस्ती का सेशन ले लें, अनुवासन, अस्थापन, अनुवासन। कुछ लोगों का कहना ये होता है, मतलब प्रैक्टिशनर्स का, कि हम जिस दिन उत्तरवस्ती प्लान कर रहे हैं हम उससे 3 दिन पहले ये प्लान कर लें, या हम जिस दिन उत्तरवस्ती प्लान कर रहे हैं हम उसी दिन एक निरुवस्ती दे दें। प्लेन निरुवस्ती देने से मुझे ऐसा लगता है कि रुक्षता बढ़ती है, तो इट इज बेटर कि हम 3 डेज पहले से, जैसे मान लो आज 21 है, मैंने किसी की 23 को प्लान की है, तो मैं उससे पहले एक अनुवासन, उस दिन एक निरु, ऐसा उसको दे दूं तो उसको बेटर रहता है। तो उत्तरवस्ती के लिए और कब करना है? पीरियड्स के फ्री होने के 1 दिन तक वेट करना है, क्योंकि जहां हम पेट पे मसाज, सिकाई और वस्ती देंगे कई बार फिर से स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, तो वेट करें। नहीं आया मतलब उस दिन एंड नेक्स्ट डे 48 आवर्स निकल गए तो आप प्लान करेंगे। रीजन इज तब सर्विक्स का जो माउथ है जो टाइटली क्लोज है, क्योंकि नॉर्मली इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स आते हैं तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट एंड पैचुलस रहता है। देन बेनिफिट्स, लोकलाइज एक्शन तो है ही, बैलेंसिंग ऑफ दोषास एंड रिस्टोरिंग ऑफ नेचुरल फंक्शन। अब रिस्टोरिंग ऑफ नेचुरल फंक्शन में आ जाता है फेलोपियन ट्यूब्स जो ब्लॉक है, जो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी बननी चाहिए और वो नहीं बन रही, वो सब नेचुरल फंक्शंस के रिस्टोरेशन में आते हैं। दोषों का बैलेंस में वात, पित्त एंड कफ जो है उसमें अगर कोई फाइब्रॉइड, कोई एंडोमेट्रियोमा, एडिनोमाइसिस की लाइनिंग थिक है, तो उन सब में ये लोकल इफेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। देन इनमें नहीं करना, जिनको बहुत हैवी पीरियड्स की हिस्ट्री है उनको नहीं, या हैवी ब्लीडिंग है, जिनको पीरियड्स चल रहे हैं ऑफ कोर्स उस टाइम तो करना नहीं है। पीआईडी बहुत ज्यादा है, नहीं। यूटीआई बहुत ज्यादा है, उनमें नहीं। अननोन कॉज नॉर्मली सस्पेक्टेड कार्सिनोमास होते हैं जिनमें ऑफ एंड ऑन ब्लीड करते हैं, उनमें नहीं। किसी की रीसेंट पेल्विक सर्जरी हुई हो या कहीं आपको हाइपरट्रोफीड इन्फ्लेम्ड सर्विक्स या वेजिनाइटिस दिख रहा है, उनमें उत्तरवस्ती अवॉइड करना है, बिकॉज दैट माइट इंक्रीज द जेनाइटोयूरिनल जेनाइटेड इन्फेक्शन, वो और बढ़ जाएगा बजाय ठीक होने के। कॉमन ऑयल्स जो हम प्रैक्टिस में यूज करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, फलघृत जो ब्रीहन करेगा यानी एंडोमेट्रियल लाइनिंग को अच्छा करेगा। फल कल्याण घृत सेम। शत पुष्पा घृत ओव्यूलेशन के लिए अच्छा है। शतावरी घृत अगेन ओव्यूलेशन के लिए अच्छा है। शीरबला आशरमान सिंड्रोम या यूट्रस में रिपीटेड अबॉर्शंस है, बल देना है तो शीरबला। महानारायण जहां वात का प्रकोप है, एएमएच बहुत कम है, उनमें नारायण तेल अगेन फॉलिकुलर जेनेसिस एंड तिल तेल सिंपन रोपन के लिए। प्रोलैप्स में आप फिर से देखेंगे बला, सुकुमारम एंड ब्राह्मी घृत जो है, ब्राह्मी मैंने बोला ब्लड थिनर के रूप में भी होता है। प्रोलैप्स के केस में कंजेशन बहुत रहता है, तो वेसल्स का सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेशन मींस उसके पास आने वाला नहीं, जो फ्लो है वो इम्प्रूव हो, उसमें ब्राह्मी अच्छा काम करता है। ट्यूबल ब्लॉक में कुमारी तेल नहीं तो अपामाचार तेल, इनको यूज करते हैं। इसमें एक वो है, मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो सेंधव और मधु डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ, मुझे थोड़ा सा एक हिच है, तो आई डोंट ऐड। बट आप में से अगर किसी ने ये किया है कभी तो यू कैन डू, अदरवाइज आई डोंट ऐड, मैं तो सीधा ऑयल ही देती हूँ। ओलिगोमेनोरिया में कुम्हारी तेल। सेकेंडरी एमेनोरिया, अब उसके कॉजेज देखेंगे बेटा। सेकेंडरी एमेनोरिया में एएमएच लो है, आशरमैन सिंड्रोम टाइप है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिन है, तो उसमें आप फलसर भी देंगे। लेकिन अगर कहीं एडिशंस हैं तो एडिशंस को हटाने के लिए अपामार क्षार तेल देंगे। पेनफुल में दशमूल एंड सुकुमारम, ये दोनों अच्छा काम करते हैं डिस्मेनोरिया में।
ओव्यूलेशन इंडक्शन मैंने शायद कल भी बताया था, शतपुष्पा, महानारायण, नारायणन, लहसुन तेल। यहाँ पे सिर्फ एक चीज रह गई, दैट इज एडिनोमाइसिस, वो मैं लिखना भूल गई। तो एडिनोमाइसिस में अपामार क्षार तेल अलोंग विथ तिल तेल लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चरण कहीं लाइनिंग को खराब ना कर दे, कंसंट्रेटेड नहीं यूज करेंगे। देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ उत्तरवस्ती? डिसएडवांटेजेस में पहला, जो जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वो किन केसेस में होते हैं, जो ये मैंने बताया, इसमें हमको केयर करनी है। और दूसरा, एसेप्टिक कंडीशंस हो, सब चीजें अच्छे से स्टेराइल हो, ऑटोक्लेव्ड हो, तो ज्यादा अच्छा है। देन ऑयल एम्बोलिज्म विच इज अ रेयर कॉम्प्लिकेशन बट शुड बी केप्ट इन माइंड, कि अगर कहीं भी कुछ भी ब्लीड या स्पॉट ब्लीडिंग का है तो यू शुड अवॉइड, बिकॉज ओपन वेसल्स हैं, अगर ऑयल का ड्रॉपलेट छोटा सा माइक्रोस्ट फॉर्म भी चला गया तो कैन लीड टू ऑयल एम्बोलिज्म। हेवीनेस इन एब्डोमेन इज कॉमन, तो उसमें आप एक सिंपल सा हॉट फोमेंटेशन, शंखवटी ऐसा कुछ दे सकते हैं। पर वजाइनल ब्लीडिंग इज ऑल्सो कॉमन आफ्टर उत्तरवस्ती, बिकॉज वल्सलम से जो लोग होल्ड करते हैं उसमें सर्विक्स कई बार थोड़ा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, तो उसमें एलीज यूज करें, क्योंकि वल्सलम टूथ होता है, एलीज में ब्लीडिंग कम होती है। लोअर एब्डोमेन पेन, बिकॉज वी स्ट्रेच, हम उसको पुल करते हैं, तो उसमें पेशेंट को थोड़े से ब्रॉड लिगामेंट्स जब पुल होते हैं तो पेन होता है। देन योनि पिचू, उत्तरवस्ती के बाद योनि पिचू एक कर्म, पंचकर्म का तो नहीं, स्थानिक चिकित्सा का कर्म है, जिसमें पूर्व कर्म में पहले आप वही पेशेंट को फ्लेक्स पोजीशन में लिटाएं। बस इसमें भी अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज ये देखें कि स्टेराइल चीजें हैं, जो पिचू है वो क्लीन कॉटन का है, उसमें गॉज जो लगा है वो सॉफ्ट है एंड मतलब साफ सुथरा लग रहा है, उस तरीके से सब चीजें देखिए। जो ऑयल है वो किसी बड़ी बॉटल में पड़ा है और वो बॉटल बहुत दिन से ओपन है, ऐसा कुछ नहीं यूज करेंगे, फ्रेश बॉटल्स ओपन करेंगे। पूर्व कर्म में नॉर्मली देखो हमको पिचू को रखना है वजाइना के थ्रू, है ना, तो अब्डोमेन में थोड़ा सा एक जेंटल मसाज नाभि के नीचे, और अगर आप अपने हाथ से बस एक थोड़ा सा पोटली से स्वेदन दे दें तो अच्छा रहता है, बिकॉज वो लोकल मसल्स जो है थाई के इनर एस्पेक्ट, जो एडक्टर कंपार्टमेंट है, मीडियल कंपार्टमेंट, उसमें थोड़ा सा जैसे दे दें स्वेदन, जैसे आप स्टीम लेके करते हो तो पोर्स ओपन हो जाते हैं तो बेटर इफेक्ट आता है, सेम यहाँ पे भी वही है। उसके बाद प्रधान कर्म में वो जो स्टेराइल पिचू है, जो भी ऑयल या घी आप यूज कर रहे हैं उसमें उसको ल्यूक वार्म करके डिप करके बिल्कुल डीप इनटू द वजाइना टिल योर इंडेक्स फिंगर गोज इनसाइड कंप्लीटली, वहां पे 4 to 5 hours 6 hours छोड़ दें, पहले यूरिन करा के, एंड उसके बाद उसको अगर कंट्रोल कर पा रही है 4-5 घंटे तो यूरिन के बाद फीलिंग जब आए पिचू निकाल दे, एंड कोशिश करें कि थोड़ा सा फुट एलिवेटेड वाला पोजीशन जो है, हेड एंड डाउन, उस पोजीशन में पेशेंट लेते। पश्चात कर्म में मैंने वही कहा है, एंड पश्चात कर्म में पेशेंट को समझाओ, मैं तो समझाती हूँ, आपको भी समझाना है कि जब वो ऑयल निकाल दिया, वो यूरिन हो आई, तो ल्यूक वार्म वाटर से थोड़ा सा वजाइनल एरिया क्लीन कर ले, क्योंकि ऑयल या घी वहां रहेगा तो सॉगी हो जाता है एंड शी माइट डेवलप इन्फेक्शन, क्योंकि वो उसको डेली करने बोल रहे हो। तो ये योनि पिचू जो है ये सेम इफेक्ट देता है इसके जैसा, बट थोड़ा सा डिलेड, क्योंकि ये इंटरनली डायरेक्ट हिट कर रहा है और ये थ्रू अब्जॉर्प्शन अंदर जा रहा है। बेनिफिट्स जो हैं, सिस्टोसील, रेक्टोसील, अब ये मसल लूज है, स्ट्रेंथनिंग देनी है, तो यहाँ पे हम शीरबला बला ऑयल ये यूज करेंगे। सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स, मूषक तेल के साथ मसल स्ट्रेंथनिंग, वजाइनल ड्राइनेस, वात है तो शीरबला, शतावरी, हीलिंग अल्सर्स, जात्यादि, विटिएटेड दोष वो आप डिसाइड करेंगे कि वहां कफ दिख रहा है, पित्त दिख रहा है, या वात प्रधान कुछ है। धातु टू बी स्ट्रेंथन, अगेन बल्य, ब्रीहन, पेन के लिए दशमूल, एंड योनि पिचू प्रेगनेंसी के टाइम टूवर्ड्स लेबर 9th मंथ से मैंने बताया था धनवंतरम तेल,
दशमूल तेल एंड बहुत कम कैस्टर ऑयल। अगर 34 वीक्स 37 वीक्स की बात करते हैं तो कैस्टर ऑयल आप दशमूल के साथ अच्छे से मिला के रख सकते हैं। कैसे करना है ये देखने से बहुत इजी लग रहा है, कस्कोस को अच्छे से फिट करना एक आर्ट है। कस्कोस से बेटर मेरे को कस्कोस कंफर्टेबल नहीं लगता, मुझको सिम स्पेक्युलम कंफर्टेबल लगता है। कस्कोस में आपने जैसे ऐसे डाला तो यू कैन नॉट ऐड वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर टू इट। और जिनका ये देखो ये ब्लैडर है, पेशेंट लिथोटॉमी पोजीशन में है, तो ये जो वॉल है दिस इज द एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना, ये लूज है अगर जिनकी, तो कस्कोस जाने के बाद भी एंटीवर्टेड यूट्रस में आपको उतने अच्छे से उसका एक्सटर्नल लॉज नहीं दिखता। ये बहुत इजीली ऐसा लिखा है बट वो नहीं दिखता, पहला। दूसरा, फीडिंग ट्यूब इज सो सॉफ्ट कि वो ऐसे बिल्कुल सीधी इतनी अंदर नहीं जाती जब तक इंटरनल लॉज और एक्सटर्नल लॉज के बीच के सर्वाइकल कैनाल बहुत अच्छी डायलेटेड ना हो। तो इसके, अब मैं वही वीडियो की बात करी थी वो नहीं बना पा रही हूँ, और अभी इस बीच कोई उत्तरवस्ती थी भी नहीं। तो इस केस में बेटर क्या लगता है मेरे को कि हम वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, वो बिल्कुल एक स्पून लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप उससे वेजाइना की, आप अपने एक असिस्टेंट को रखें, वॉल उठवा लें और इधर सिम स्पेक्युलम डालें तो आपको सर्विक्स सामने दिख रहा है। फिर उसी वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर को नीचे लेके सर्विक्स को ऊपर उठा दे तो बिल्कुल सामने आप, अगर आपको वेल्सनम स्पेक्युलम एलीज नहीं यूज करना तो उसी वॉल से आप उसको सर्विक्स को ऊपर करें एंड फीडिंग ट्यूब या आईयूआई कैन्युला से अंदर इंसर्ट कर दें। उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर एंड सिम्स स्पेक्युलम। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी डिलीवर्ड है, तो उसका ये वाला जो एंटीरियर वॉल है ये और नीचे लटका होता है, तो कस्कोस उसको तो पुश कर देता है बट इसको पुश नहीं कर पाता क्योंकि उसकी लेंथ आपके इंडेक्स फिंगर जितनी ही है। तो इसको ऊपर उठाने के लिए यू नीड वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर विच कैन नॉट बी इंसर्टेड विद कस्कोस। तो आई एम कंफर्टेबल विद सिम स्पेक्युलम। बाकी उनसे, सुमन मैम से पूछो वो कौन सा यूज करती हैं। मैम मैं सिम स्पेक्युलम के साथ यूज करती हूँ। हाँ, वो मुझे भी इजी लगता है। सिम्स के साथ क्या होता है, आपने पोस्टीरियर वॉल को अपनी स्ट्रेंथ से रिट्रैक्ट कर लिया, एंटीरियर वॉल को भी रिट्रैक्ट कर लिया, तो आपका ये जो है ना ये पार्ट ये ऊपर उठाता है। तो जब ये उठाया तो ओपनिंग आपको ऐसे सामने नजर आती है, तो यू कैन वेरी इजीली पुट दी आईयूआई कैन्युला या फीडिंग ट्यूब इंटरनली। अब इसमें जैसे देखो मैं एक लेके आई हूँ, ये मॉडल मेरे क्लिनिक्स में मैं रखती हूँ, ये है। पेशेंट जब लिथोटॉमी पोजीशन में लेती है तो इट इज लाइक दिस। एक मिनट रुको, इसको अलग करो। पेशेंट जब लिथोटॉमी पोजीशन में लेती है तो इट इज लाइक दिस। दिस इज द सर्वाइकल कैनाल एंड दिस इज द यूट्रस, और ये एंटीवर्टेड यूट्रस है। अब आप इसको समझो कि इसके ऊपर ये वजाइनल वॉल है, ये नीचे थोड़ी सी ऐसी पेंडुलस होगी क्योंकि मसल है वो तो लूज है, और ये एंटीवर्टेड जो सर्विक्स का एंड है ये इतना सामने नहीं दिखता है बेटा, ये थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो जब आपने कस्कोस डाला तो ये बिल्कुल इसको हिट करे ऐसा नहीं होता। तो इसी के लिए जब हम सिम्स डालेंगे और इसको नीचे से ऐसा ऊपर पुश करेंगे तो यू आर वेरी इजीली you can see it through vaginal canal and उस केस में you can, ये फीडिंग ट्यूब है, ये देखो अब इतनी सॉफ्ट है कि ये ऐसे मुड़ जाती है, तो इसके थ्रू आप किसी चीज को बहुत इजीली हिट नहीं कर सकते हो। फिर आपको ये धीरे 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 करके इसमें अंदर डालनी है। अब हमको लेंथ पता है, इसीलिए एनाटॉमी पहली क्लास में पढ़ाई थी कि इसकी यूट्रस और इसकी कुल मिला के लेंथ जो है 7.5 सेंटीमीटर है, तो जिसमें 2:1 का रेशियो हम लेके चलते हैं, तो अप्रोक्स एक आपकी 1 फिंगर जो है वो सर्विक्स की है, तो आपने इसको सीधा अंदर डाला एंड 1 फिंगर से ज्यादा थोड़ा जाए तो कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आता है बेटा, इंटरनल ऑज पे, यहाँ पे आके ये अड़ जाता है। देखो ये ट्यूब अगर आप लोगों को दिख रही है ये मुड़ गई, किंक आ गया, दिख रहा है। ऐसा ही किंक रियल लाइफ में सर्विक्स में भी आता है, क्योंकि जब हम बाहर निकालते हैं ना ये फीडिंग ट्यूब ऐसी मुड़ी हुई बाहर आ रही होती है, तो इसीलिए इसको नहीं यूज करना है। मैं ये लाई इसीलिए हूँ
हमको यूज करना है IUI कैन्युला। वो मेरे स्टराइल थे सारे पैकेट बंद, तो उसमें इट इज लाइक बिल्कुल जो कॉपर टी के कैन्युलाज होते हैं वो उतना स्टर्न होता है, तो आप उसको बहुत इजीली, इनफैक्ट उससे आप कई बार इंटरनल ऑर्स को डायलेट भी कर लेते हो, वो इतना फर्म होता है। तो आप जैसे ही डालोगे आपको एक फील आएगा कि कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, देन उसको धीरे 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 करके यू विल गो इनसाइड, तो फिर वो फंडस वाला फील आ जाता है। बस वहां पे जाके 5 ml के सिरिंज को भरेंगे, एंड बिल्कुल पूरा 5 नहीं भरेंगे, 3 to 4 ml धीरे 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 इंस्टिल कर देंगे। फर्स्ट डे की उत्तर बस्ती में 3 ml के पास रहें, फिर उसके बाद आप 4 तक जा सकते हैं। पेशेंट का एक्सेप्टेंस नेक्स्ट बस्ती में आपको दिख जाएगा। दिस इज हाउ उत्तर बस्ती करते हैं। वीडियो मैं बना पाऊंगी तो मैं बिल्कुल पूजा को फॉरवर्ड कर दूंगी, वो आप लोगों को ग्रुप्स में फ्लोट कर देगी। अब काढ़ा बस्ती जो है मैं नॉर्मली उत्तर बस्ती में नहीं देती हूँ, मैंने दी ही नहीं है, बिकॉज काढ़े को लिमिट करना बहुत मुश्किल है। अगर वो फ्लो किया कितना प्योर बना है दैट आई डोंट नो, इसलिए मैं थोड़ा सा काढ़ा बस्ती जो है अवॉइड करती हूँ। मेरा आगे का स्लाइड नहीं, 9 स्लाइड्स हो गई क्या? आज कम थी स्लाइड्स क्योंकि उत्तर बस्ती में बहुत कुछ था नहीं। अब तुम लोगों को क्या पूछना है पूछो। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेनोपोजल फीमेल्स में मैम एक तो हॉट फ्लशेस की कंप्लेंट होती है, और एक ना कुछ फीमेल्स थोड़ा ना मैम जैसे विद ड्यू एज उनका ब्रेस्ट टिश्यू भी जैसे कम होता है ना, डिग्रेड, तो उसके लिए भी कुछ पूछती हैं, तो उसमें हम क्या एडवाइस कर सकते हैं? देख बच्चे, मीनोपॉजल एज में ब्रेस्ट श्रिंक हो रहा है, थोड़ा डिसफिगर हो जाता है ना, बट इट इज बेटर टू बी लाइक दैट ओनली। उसको फिजियोलॉजिकली श्रिंक होना है और होने दें, क्योंकि हम जो भी उसको स्टिमुलेट करने के लिए देंगे है ना, अश्वगंधा या शतावरी, वो यूट्रस की लाइनिंग को भी तो थिक करेगा ना, क्योंकि ईस्ट्रोजन का ही काम है। तो उसमें फालतू हम इनवाइट कर रहे हैं मीनोरेजिया को। हाँ, आप लोकल ब्रेस्ट मसाज के लिए ऑयल्स दे सकते हो, अश्वगंधा, शीरबला, मेथी का ऑयल, ये सब जो है ये फर्मनेस लाते हैं ब्रेस्ट में, दैट यू कैन गिव लोकल एक्सटर्नल, इंटरनल कुछ नहीं। जी मैम। और मैम मैं अभी 10 दिन से वो मेडिसिन ले रही हूँ जो मैम ने दी थी ना मेरे को, वो कुमार्यासव, सुकुमार घृत और चूर्ण बृहत वैश्वानर, पर अभी तक मेंसेस तो नहीं आए हैं, तो अभी वही कंटिन्यू करूं? कौन सी ले रही हो मैम? सुकुमार घृत, हाँ। कुमार्यासव और छठधर्ण चूर्ण। इससे पीरियड नहीं आएगा। तो मैम अभी क्या ऐड करूं उसमें? क्योंकि तुम सुकुमार घृत ले रही हो, पीरियड लाने के लिए पित्त को बढ़ाना है, तुम हाँ जी घृत ले, मैम। है ना। तुमको सुकुमारम कषायम लेना चाहिए था, 2-2 सुबह शाम। तुम नश पुष्पांतक रस 2-2 सुबह शाम लो, या TID लो, और साथ में दशमूल लो, ठीक है। इनसे नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल नहीं आएगा, बैठी रहेगी। नश पुष्पांतक और DID क्या मैम? DID TID लो, 2 टैबलेट। TID ठीक है मैम। मैम और रज प्रवर्तनी वटी नहीं काम करेगी? कौन सी? रज प्रवर्तनी वटी रज प्रवर्तनी करती है, पर रज प्रवर्तनी मुझे ऐसा लग रहा है सब लोग खा खा के रेजिस्टेंट हो गए, नहीं दिखता इसका रिजल्ट उतना आजकल, जबकि मैं तो 500 mg वाली देती हूँ, नहीं दिखता। और मैम PID में नेहा, मैम एक जनरल जो यूनि पिक्चर का साइज होना चाहिए वो एटलीस्ट कितना रहना चाहिए? लेमन साइज। अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है तो नहीं, तो भी लेमन चला जाता है। दिया है अभी, कल परसों, कल ही तो दिया है, हाँ चला जाता है, आराम से चला जाता है। व्हेन यू सोक इट विद ऑयल वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ना, डीप इनटू दी वजाइना, पूरा पोस्टीरियर फॉनिक्स तक पहुंचा दो। इंस्ट्रूमेंट से जैसे फिर डालना होगा ना? नहीं, जरूरत नहीं इंस्ट्रूमेंट से बेटा, बिल्कुल अच्छे से। हाँ, पोस्टीरियर करो ना, फिंगर को ऐसे नहीं करो, डीप पोस्टीरियर करो, बिकॉज आपके वजाइना की एंटीरियर वॉल इज 9 सेंटीमीटर एंड पोस्टीरियर इज 11, वो लंबी है, तो आपको डीप पहुंचाना है
है ना। एंड हम कभी भी ऐसा नहीं 45 डिग्री के एंगल में डीप डाल दो एंड बस उसके बाद उसका जैसे और अश्वगंधा का मेथड होता है कि जैसे दूध से देते हैं हम, तो दूध से जैसे अच्छा टेस्ट नहीं है मान लो, तो और किस मेथड से दे सकते हैं? अश्वगंधा को आप चूर्ण मत दो, अश्वगंधा की टैबलेट 2 वीटी दे मतलब दो। जैसे अगर चूर्ण देना हो तो उसको पानी से भी दे सकते हैं, दे लुकवार्म सकते वाटर। हैं, but इससे अच्छा तो दूध बेटर है बेटा। इतने से दूध में थोड़ी सी मिश्री मिलाओ, अश्वगंधा मिलाओ और पिला दो। अच्छा, थोड़े से दूध में ले, मतलब हाँ बिल्कुल दैट थोड़े इज से। बेटर। इतने सारे को पीना थोड़ा डिफिकल्ट हो हाँ, जाएगा पीछे। उबालना भी होता है उसको। क्षीर पाक बनाना है तो उबालना है, नहीं तो उसको नॉर्मल नॉर्मल दूध में। हाँ नॉर्मल मतलब नॉर्मल गर्म दूध में, है ना? ल्यूक वार्म मिल्क में, कि वो गटक लेगा बाद में। बहुत गर्म होगा तो सिप सिप करके पीना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब और कौन पूछ रहा था? मैम हेलो मैम। मैम हाँ हेलो रागिनी। मैम मैम एक 65 इयर्स की पेशेंट थी, मेनोपॉजल एज हो चुकी थी उनकी। तो उनको ना थोड़ा सा मतलब ये कंप्लेंट थी कि वेजाइनल एरिया में उनको पेन है। तो फिर आपने बोला था ना पीबी किया करो, मैंने कल फर्स्ट टाइम पीबी किया उनका। तो मुझे ना लेफ्ट लेटरल साइड थोड़ा सा मतलब ऐसा नोड्यूल टाइप का दिखा था, और ऊपर से प्रेस किया तो उनको वहीं पे पेन था। तो मैम वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या हो सकता है और उनको क्या देना चाहिए। कितना बड़ा नोड्यूल था? मैम पेट बराबर तो लग रहा था, मतलब फील करने पे समझ में आ रहा था। किसके बराबर था? बेस बेस साइज का, जो छोटा वाला बेस होता है ना उसके। वॉल में फील हो रहा था कि फॉर्नेक्स में फील हो रहा था? फॉर्निक्स में मैम, लेफ्ट लेटरल फॉर्निक्स। है ना, नीचे तो नहीं था ना एंट्राइटिस के नहीं पास? मैम, नीचे नहीं था और इवन यूट्रस में भी कुछ भी नहीं था, बट थोड़ा सा उनको सिस्ट का वो था, उनकी सिस्ट 2024 की वो थी, नहीं किडनी तो फिर स्टोन का था। नहीं, स्टोन तो नहीं फील हो रहा होगा, फिर वो सिस्ट हो सकता है या सब सिरोसिल फाइब्रॉइड हो सकता है लोअर सेगमेंट। जी सोनोग्राफी मैम। करा के देखो, है ना। ठीक है। यस मैम, सोनोग्राफी लीजिए, बट मैम हमको फिर क्या देना चाहिए नहीं बेटा, अभी? अगर सिस्ट है तो ट्रीटमेंट अलग है, पीनोपॉजल है वैसे तो डर की बात नहीं है। बट अगर जी बड़ा सिस्ट है तो सबसे पहले CA 125 कराना है। जी वो मैम। पॉजिटिव तो नहीं है, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 62 की एज में सिस्ट अगर आ रहा है तो जी कौन सा है वो देखना पड़ेगा, है ना। जी जी मैम, ओके। अगर सब सिरोसल फाइब्रॉइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो जी पड़ा रहेगा। बट सिस्ट को देखना पड़ेगा। ठीक ओके है। मैम, उनकी वो रिपोर्ट आएगी फिर मैं आपसे हाँ शेयर करूँगी। करो, बिल्कुल। हेलो वेजाइनल। हेलो, थैंक यू मैम। हेलो हाँ। मैम। मैम एक हेलो 30 ईयर की फीमेल है, तो उसका ट्यूबल लाइगेशन हुआ था, तो उन्होंने किसी कारण वो खुलवाया और उन्हें अभी प्रेगनेंसी के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। और उनको सब म्यूकोजल सेप्टम है, मतलब यूटेराइन सेप्टम है, तो उनका वो आईवीएफ के लिए गए थे, तो उन्होंने उनका जो ट्यूब थे वो खुलवाए, फिर बाद में जो सेप्टम था उसका भी इंसिजन लिया, और फिर वहां पे छोटे छोटे पॉलिप्स थे, उसका टीबी पीसीआर किया, तो पॉजिटिव आया, तो टीबी की ट्रीटमेंट उन्होंने ली है। लेकिन उसके बाद उन्होंने आईवीएफ करवाया, लेकिन जो सेप्टम था वो निकलवाया और पॉलिप्स निकलवाए। इसकी वजह से जो एडेजेंस या जो कुछ भी स्कार है या कुछ भी जो बोलते हैं हम कि व्रण था जो बहुत ओल्ड था, तो उसकी वजह से आईवीएफ किया उन्होंने 3-4 बार, लेकिन वो उनको कंसीव नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या हम पेशेंट को ले सकते हैं, तो उसका प्रोटोकॉल क्या रहेगा मैम? एज 38 बोली ना? 30 मैम, 30। बस इतनी सी हाँ, है? और टीटी मोमेडियम। का? हाँ। ओके, नहीं ठीक है, 30 इयर्स की है ना, तो हाँ। बिल्कुल ना, 30 तो बहुत अच्छा है बेटा, मतलब यंग एज है उस हिसाब से। तो ठीक है, उसको तुम अगर अब ना सेप्टम है ना पॉलिप है ना कुछ है उसको, तो तुम हाँ। उसको सिंपल ये मेडिसिन तो दो ओरल जो फर्टिलिटी हाँ। बढ़ाए, सुकुमारम कषायम, श्रीबल, हाँ। फलग्रेप, इस टाइप का कुछ। एंड ये योनि पिचू रखवाओ, क्योंकि और उसकी मेरा क्योंकि जो भी चीजें हैं वो उसकी उसी एरिया में सब गड़बड़ हुई है। ट्यूबल ओके ओके। लाइगेशन ओपन किया है, बट ट्यूबल लाइगेशन ओपन होने के बाद जो वहां स्कारिंग हुई होगी, हाँ। उससे हाँ। वो, है ना, उसके सीलिया हाँ। और वो सब, अगर वो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए जाना चाह रही है तो सीलिया वगैरह तो फाइब्रोज होके डैमेज हुए होंगे ना। तो हाँ या ना तो मैम। अगर उत्तरवस्ती कर सकती हो तो करो, पर उत्तरवस्ती हाँ। के केस में तुम खाली यहाँ तक इंटरनल ऑस तक डालना, सो दैट ओके। इरिगेशन पूरे यूट्रस में हो और ट्यूब में हो। हमारा और एम मैम है
जो यूटेरस में पॉलिप्स है और सेप्टम है, तो उनका इंसिजन लिया तो स्कार रहेंगे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? वही कह रही हूँ, उसके लिए तुम सिर्फ उसको रोपण के लिए दोगी, तो भले ही उसको पहली साइकिल में जाति आदि दे दो, है ना, ओके। हाँ। और फिर उसके बाद सेकंड से उसको फलघृत का दो, और अगर उत्तरवस्ती नहीं करती हो तो फलघृत का योनि पिचुआ कर दो उसको। और मैम जाती जो ट्यूबल ब्लॉक जो आप बोल रहे हैं उसमें स्कार रहेगा या थोड़ा बहुत भी ब्लॉकेज रहेगा, तो उसमें स्कारिंग जाती तेल रहती काम है करेगा? उसमें जाति आदि कर सकता है, बिल्कुल, करेगा। है ना, तो बिल्कुल कर। नहीं, ब्लॉकेज में हम बोलते हैं ना क्षार तेल या कासे सादी तेल ले ले, तो फिर ब्लॉकेज नहीं होगी, स्कारिंग होगी, चोट का निशान ओके, होगा। ओके। ब्लॉकेज तो उन्होंने खोली है, और मैम रिकैनालाइजेशन। टीबी का ओल्ड इन्फेक्शन भी था, उन्होंने 6 मंथ के लिए किट ली तो है। वो तो जीरो हो गया ना, फिर मेडिसिन ले तो ली तो हील हो गया। हाँ, ओके, ओके मैम, ठीक है। उनका मंथली पीरियड भी रेगुलर है ओव्यूलेशन के लिए, मतलब फॉलिकुलर वही कह स्टडी रही, के लिए इट भेजा इज है? जस्ट कि वी हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आर्थवस रोटस। ओके मैम, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। वंदना, यस मैम, थैंक यू। बोलो। मैम एक दिन आप बता रहे थे पाइल्स के लिए आपने एरिमेदादी एंड जात्यादी कंबाइन करके कुछ स्पेशल ऑयल बनाया है विच इज कॉमर्शियली अवेलेबल। तो मैडम उसका कुछ लिंक या कुछ नाम दीजिए ना, सो दैट वी कैन आल्सो टेक बेनिफिट। हाँ, मुझसे अभी किसी ने फिश क्योर भी लिया है ऐसे ऑनलाइन लिंक मांग के, तो ठीक है, मैं देखती हूँ उसका। अमेजोन का मैंने बहुत दिन से देखा नहीं है, मैं लिंक, अब वरना तुम मुझे पर्सनल उस पर व्हाट्सएप करोगी बेटा? मैडम तो आपका नंबर नहीं है मेरे पास। 98262 जस्ट वन सेक मैम। यस, Hello, ma'am. 9262 94610। 9461। कोई कोई मैम, हेलो 9862 मुझे, कोई हेलो बोल रहा है, कौन बोल रहा है बेटा? मैम, नाइन आपने कल कहा था कि men are more hesitant to talk, तो मैं भी बहुत hesitant था इतने दिनों से आपसे बात करने की। I have just completed my BMS from Maharashtra, ओके, and I am really astonished by your knowledge and your interest towards your work. ऐसा कोई सवाल नहीं था कि आपका मतलब जवाब नहीं था आपके पास उसका। थैंक यू सो मच। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि आप स्टडी कैसे करती है और पास्ट नॉलेज को न्यू नॉलेज से कैसे कोरिलेट करती है, और आपने गायनेकोलॉजी को नीश कैसे सिलेक्ट किया? मतलब आप फिर भी आप एमडी एनेटमी थी, हाँ। एनेटमी थी, तो नीश कैसे डेवलप किया आपने गायनेक को? ये तो पता नहीं बेटा, शायद पढ़ते पढ़ते नीश डेवलप हो गया, बट यस, ये था कि हर डिजीज जो हमने माधव निदान में पढ़ी थी ना सेकेंड ईयर से, उसको हम मॉडर्न में जरूर पढ़ते थे कॉलेज में। हम 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो हमने उसको ऐसे डिवाइड किया था कि मॉर्निंग में वी ऑल विल सिट टुगेदर एंड स्टडी मॉडर्न, कॉलेज से आके शाम को अपना अपना आयुर्वेद पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न जब कोई फैकल्टी नहीं पढ़ाती है ना, तो आपको ग्रुप चाहिए होता है पढ़ने के लिए। एंड 1992 में तो कोई मॉडर्न की किताब भी उठाने के लिए बैन था कि आयुर्वेद वाले हो, है ना। तो हमारा एक ग्रुप हमने बनाया हुआ था, वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर एवरी डिजीज, एवरी, नो मैटर इट इज हार्ट, इट इज लंग, कुछ भी हम पढ़ेंगे, भले ही हमारे पास हार्ट का पेशेंट ना आए। तो ऐसे, एंड देन एनाटॉमी शायद मुझे हेल्प किया बेटा, क्योंकि उसमें हर ऑर्गन का क्लिनिकल एस्पेक्ट होता है, तो वो क्लिनिकल एस्पेक्ट को सिर्फ रटने के लिए नहीं रखती थी कि फर्न पैटर्न का डिस्चार्ज दिखेगा ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में और इसका ऐसा दिखेगा। देन आई यूज्ड टू गो टू लाइब्रेरी टू रीड गायनी की शॉ की बुक, दत्ता तो बाद में आई, कि ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में एसिडोफिलिक सेल्स और उसमें ऐसे ऐसे पढ़ती थी। बहुत पढ़ने में अच्छी नहीं थी, सीरियसली, आई वाज जस्ट एवरेज, कभी भी बहुत रैंकिंग वाली स्टूडेंट नहीं रही, बट पढ़ती ऐसे थी। एंड सेकेंड ईयर से फिर एक मैडम को ज्वाइन किया था, शी वाज आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो वो मिक्स प्रैक्टिस करती थी, उस टाइम की इंटीग्रेटेड वाली थी। तो राइट फ्रॉम पेशेंट को कैथेटर डालना, बेड पैन लगाना, ये सब भी करती थी कि सीखूं तो सही कि कैसे करना है। कभी किसी को बेड पैन लगाना पड़ा तो एक्चुअल पोजीशन। अब कैसा है, आई हैव स्टूडेंट्स, अराउंड 8 स्टूडेंट्स आर देयर जो मेरे पास सीखने आते हैं, नन ऑफ देम एंटर्स पंचकर्म रूम्स इन माय क्लिनिक, सब मेरी ओपीडी में आते हैं, कोई हाथ ही नहीं लगाना चाहता, वो थेरेपिस्ट का काम है। तो हम नहीं सीखेंगे तो हम थेरेपिस्ट को कैसे सिखाएंगे? तो जीरो से स्टार्ट करो, शर्माना नहीं है कि पेशेंट को,
आप लोग सब फीमेल डॉक्टर्स हैं, हम लोग उस टाइम पैड लगाना भी पेशेंट को हम लोग करते थे कि वो भी तो आना चाहिए, बेड रिडन पेशेंट की केयर कैसे करें। तो दैट वाज द थिंग विच आई डिड, एंड करते 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 आज इतने साल हो गए बेटा, 92 से गिनो। तो अभी भी पढ़ती हूँ, अभी जैसे तुम लोग को पढ़ाना था तो एक बार टॉपिक्स जरूर पलटती हूँ कि यार देख तो लूं छूट रहा है, क्योंकि अब थ्योरी तो पढ़े इतने साल हो गए। आई फिनिश्ड माय पढ़ाई 97 में। तो इट इज जस्ट, वैभव नाम है ना बेटा? जी मैम। वैभव हर चीज देख, तुम अपना डोमेन बना लो, जैसे है ना, तुमने मान लो स्पाइन एंड गाइनी सोचा है, तो पहले उन दोनों चीजों की थरो स्टडी कर लो। जी मैम, क्योंकि स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि स्टार्ट डर कैसे करें लगता आप है, कम I know नॉलेज में। यस। डर लगता है बेटा, बिल्कुल लगता है। हम भी जब पहली बार ओपीटी की सीट पे पहने, इसलिए अभी लास्ट 2 क्लास से ये बोलना शुरू किया, बिकॉज मुझे भी पता है अब हमारा कोर्स खत्म हो रहा है, कि उस चेयर पे जब आप बैठते हो ना, प्लीज सिर्फ जो मैंने बोला है वो लिखना है, ऐसा नहीं करना है ना। यू ऑल्सो, अभी जैसे वो बच्ची बोली लैटरल वॉल, तो अब हम पूरी लैटरल वॉल को एंट्रोइटिस से सोचना शुरू करें। तो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में, यहाँ पे है ना, दिस इज द एंट्रोइटिस। तो यहाँ स्टार्टिंग में दोनों तरफ बार्थोलियन है बेटा, तो हमको ये देखना है कि बार्थोलियन सिस्ट तो नहीं है, वो इस एज में बहुत कॉमन है ना, वो नहीं है, और आगे वो बढ़ गई और सब ठीक है, फाइन, आगे फील हो रहा है तो फिर वो फॉरनेक्स में है। तो आपको जैसे कोई बात कर रहा है ना, आपके दिमाग में एनाटॉमी आ जानी चाहिए उस स्ट्रक्चर की। एनाटॉमी आएगी तो आप बहुत इजीली ट्रीट कर लोगे, डरोगे भी नहीं, बिकॉज तुमको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे तो ये पता है कि दिस इज प्रकृति, तो ये नहीं है तो वो विकृति होगी, ऐसे। ठीक है जी मैम आप अपना नंबर मैम एक लिख नहीं पाए, पेशेंट है जो 9862। हेलो मैम। रत्ती कुछ बोल रही थी। हाँ हाँ मैम, थैंक यू मैम। पेशेंट है, उनको बैक पेन था, इसलिए उनका एक्सरे किया था मैम। तो एक्सरे में तो थोड़ा सा स्लिप डिस्क वगैरह आया था, लेकिन उसमें डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि मतलब तुम्हारा जो एवोर्टा है उसमें भी कैल्सिफिकेशन हो रहा है, और हाँ। मेनोपॉज होकर उनको एटलीस्ट 8 to 10 years हो गए मैम। तो उनको बोला था कि मतलब हार्ट का भी उन्होंने सजेशन दिया था हार्ट डिसीज में, तो उनको थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो उन्होंने बोला था कि कैल्शियम डाइट लो कर दो, जो कैल्शियम का इंटेक है वो डाइट लो कर दो, क्योंकि हाँ। उनके एवोर्टा पे कैल्सिफिकेशन दिख रहा है। एओर्टा तो कैल्सिफिकेशन एक बड़ी चीज है ना। हाँ, तो वैसे कंडीशन में हम क्या दे सकते हैं मैम? एक तो एक्चुअली एस्ट्रोजन की कमी से बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, देखो और अब जॉइंट इसको पेन। ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, एओर्टा इज द मेजर वेसल विच विल सप्लाई ब्लड, है ना बेटा। यस मैम। बाकी लोग म्यूट हो जाओ। एओर्टा वो वेसल है जो पूरी बॉडी को देगी, है ना। अगर वही उसी में स्टेनोसिस आ गया या वो कैल्सिफाई होने लगी तो आगे चल- बेटा थोड़ा सा म्यूट हो जाओ आशी। तो उसमें क्या होगा, बाकी जगह आने वाला ब्लड थोड़ा सा कम हो जाएगा और आगे पेरिफेरी में जाने वाला और कम। अब आप बोल रहे हो कि मेनोपॉजल एज है, कैल्शियम बंद करना है, राइट। हाँ, तो यस मैम। कैल्शियम, हाँ, कैल्शियम जब हम बंद करते हैं तो इट इज दी सप्लीमेंट जो हम ले रहे हैं टैबलेट फॉर्म्स में। आप अपने अच्छा। डाइट में नेचुरल कैल्शियम लें, क्योंकि वो पच के अब्जॉर्ब होता है। ये ओवरलोड होता है जो कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो हम बाहर से ओके। टैबलेट देते हैं, है ना। पहली चीज वो। दूसरा, हमको अपना आयुर्वेद पता है कि जहाँ कैल्सिफिकेशन हो रहा है हमारे पास दवाइयां हैं जो अस्थि पाचक भी हैं और लेखन भी है। अब इसको ऐसा समझो कि बॉडी में कहीं स्टोन होता है तो आप वरुण देते हो यस मैम। ना, किडनी में वरुण लेखन भी कर रहा है, तो आप वरुण ऐड करो ना, उस पेशेंट को वरुण आदि कषायम दो, है ना। अच्छा। मैं बार बार वही बोलती हूँ, हम आयुर्वेद में ब्लेस्ड है कि हमारे पास हर चीज का इलाज अलग से। मॉडर्न में क्या है, ये देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है, मतलब यस एंड नो, बीच का कुछ नहीं है। वी हैव यस, नो एंड रिपेयर। तो यस हम मैम। रिपेयर करें, है ना। और आपके पेशेंट को आप डाइट में उसको बोलो हैव चीकू, हैव सीताफल, अगर डायबिटिक नहीं है तिल लो, तिल, सफेद तिल, इस टाइप की चीजें ऐड करा दो, वो कभी भी जाके डिपॉजिट नहीं होता।
वो तो मेटाबोलाइज होता है, दैट इज योर फूड, समझ रहे यस मैम, बस yes, दिस इज ma'am. हाउ वी विल मूव अहेड। ओके, थैंक यू मैम. हाँ मैम नेक्स्ट। एक पेशेंट है, उसको ना 35-36 ईयर की फीमेल है, उसको लास्ट 6 to 7 मंथ से ना बहुत दम लग रहा है। उसने एक्सरे कराया है, वो सब नॉर्मल्स है, कुछ उसको ये एलर्जिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस दम लग रहा है। उसने मॉडर्न में बहुत ट्रीटमेंट लिए है बट उसको कुछ रिलीफ नहीं हुआ है। तो उसको हम आयुर्वेदिक में क्या दे सकते हैं, मतलब उसको कैसे सोच सकते हैं हम, किस वे ऐसा में? सोचो, सबसे पहले जब तुम स्ट्रेस में हो तो तुम्हें दम लगता है, पहला है ना, हम ऊपर से चालू करते हैं। उसके बाद अगर एलर्जिक हो तो नोज से प्रॉब्लम होती है, ऐसा करते हैं, ठीक, ये हो गया। तीसरा, जब एसिडिटी होती है तो चेस्ट भारी होता है, गैसेस हो रही है तो एब्डोमेन भारी हो रहा है। अब आप एनालाइज करो कि कार्डियक तो नहीं है, सबसे पहले वो देख लो, कार्डियक नहीं है क्योंकि वो नहीं सबसे नहीं कार्डियक नहीं है। हाँ हाँ। कार्डियक नहीं है, यू आर रिलैक्स्ड, नाउ यू कैन प्लान ऑन दिस, ठीक है। ये मैं तुमको बताऊं, आज एक पेशेंट आई थी, 7 months ऑफ प्रेगनेंसी, एंड वो बिल्कुल इस टाइप से कर रही, तो मैंने उसको बीच पेशेंट्स में बुला लिया, मैंने कहा इसको पहले बुला लो। तो उसका हस्बैंड बोलता है मैम कल से ये रो रही है, सांस ही नहीं आ रही इसको। चेस्ट देखा, एब्सोल्युटली क्लियर, कुछ भी नहीं। देखो आप में से छोटे बच्चे जो हैं, जैसे वैभव ही है ना, इन लोगों को चेस्ट कभी देखना नहीं आता होगा, हमें भी नहीं आता था। तो बेटा सबसे पहले खुद को स्पेसिमेन बनाओ, मैं हमेशा बोलती हूँ। आप अपने घर के लोगों का, खुद का तो ऐसा नहीं सुन पाओगे, घर के लोगों को स्टेथो लगाओ, एंड हड़बड़ी नहीं करना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन सुनना, बिल्कुल ऐसा लगता है सांस आई सांस गई, ठीक। जब तुमको सही चीज, मैं बार बार बोल रही हूँ, जब प्रकृति आएगी तो ही विकृति आएगी। इसको आप सो रहे हो, आराम से लेटे हो, आपका पंखा चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अचानक उसमें खिर 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 आवाज आती, तो आप क्या बोलते हो, पंखा आवाज कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पंखा जब चल रहा है वो आवाज नहीं करता। आज वो आवाज कर रहा है तो उसका बेरिंग तो नहीं चला गया, आप फट से बोलते हो ना, जबकि आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हो। तो आप जब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें सीटी बजी, यानी वीज है ना। वीज कब आएगी, जब आप ऐसा मुंह करते हो तो सीटी आती है ना, ऐसे पूरे लिप्स में नहीं आती, तो यानी उसकी कहीं ब्रोंकियल ट्री, राइट फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी सेगमेंटल, नैरो हो रही है, तो सीटी की आवाज आएगी। क्लियर हो गया तुम सबको, जबकि मैं लंग्स नहीं पढ़ा रही हूँ आज। हाँ मैम। ठीक है। दूसरा, अगर आपको बिल्कुल, अरे जब मुझे कुछ चाहिए होता है तो दिखता नहीं है, 1 मिनट रुकना बेटा। यस मैम। उठने में भी प्रॉब्लम होती है ना आजकल। देखो, अगर तुमको कुछ ऐसी आवाज आए, आ रही है ये आवाज, पेपर वाली, माइक के पास जैसा है ना, दिस इज व्हाट बेटा की क्रेपिटेशंस है। बिल्कुल एक पेपर को धीरे धीरे ऐसे करना, वो कुरकुर कुरकुर जो आवाज आती है ना, वो आवाज आपको आ रही है, दैट इज कॉल्ड क्रेपिटेशंस। और क्रेपिटेशंस कहाँ आती हैं, जहां ज्यादा जमा हुआ बलगम हो, क्योंकि आपके फेफड़े को फूलने के लिए चुट 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 करके ऐसे होना पड़ेगा, फिर वो चिपक जाएगा। तो वो जो आवाज है, दैट इज क्रेपिटेशंस, विच इज कॉमन इन टीबी या क्रॉनिक कंजेशन या निमोनिया। क्लियर हो गया? यस मैम। इस और अगर आपको बिल्कुल ऐसे झाई 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 आवाज आ रही है, दैट इज बहुत ज्यादा वेंटिलेशन हो रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है, इसमें पेशेंट हाफता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस्ड ब्रीदिंग, ऐसे। तो इसमें आपको ऐसे आवाज आएगी, और ये लेडीज को नॉर्मली हिस्टेरिकल होता है बेटा। अच्छा, इसीलिए हिस्ट्री लो, हल्के में नहीं लेना, हिस्ट्री लो। यस मैम। ठीक है, पहला। दूसरा, एसिडिटी तो नहीं है, आप पूरी हिस्ट्री लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। लिटा के उसका पेट पैल्पेट करो, और पेट हमेशा कैसे पैल्पेट करना है बेटा, राइट इलियक फोसा, सबसे पहले लेफ्ट इलियक फोसा, फिर राइट इलियक फोसा,
फिर ऊपर बढ़ेंगे। क्यों, यह मैं तुम लोगों को इस पे नहीं दिखा पा रही हूँ, मेरा इतना मन होता है। ऐसे पेशेंट को लिटा दिया पैर मोड़ के। अच्छा, पैर मोड़ के क्यों लिटाते हैं, सीधा क्यों नहीं करते? एब्डोमिनल प्रेशर रिलीज करने के लिए, एब्डोमिनल सॉफ्ट करने यस, जैसे ही आप फ्लेक्स करते हो आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती है। आपने ऐसे फिंगर से उसका लेफ्ट इलियक फोसा पैल्पेट किया, शी वाज कंफर्टेबल। सेंटर में किया, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, शी वाज कंफर्टेबल। राइट प्रेस किया, उसने एक डिस्कम्फर्ट दिखाया, यानी कहीं लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, वहां सीकम है, अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, या उस पेशेंट को वहां कहीं किडनी में। कोई सिस्ट है, किडनी और ऊपर आ जाएगी, कहीं सिस्ट है, क्योंकि वो ओवेरियन फोसा है। ठीक है, फिर हम Yes, ऊपर ma'am. गए, दोनों लेफ्ट राइट लंबर, वहां कोई पेन नहीं है, पर नाभि के पास पेन है। तो नाभि के पास पेन है इस गैस, ठीक है, क्योंकि Yes, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह है। तुम्हारा हाँ, हाँ, हाँ। डायग्नोसिस धीरे धीरे क्लियर हो गया बेटा, कि उसको इलियक फोसा ma'am. में पेन था, यहाँ था, और थोड़ा एपिगैस्ट्रिक में चलेगी तो बोलेगी यहाँ दबा दबा दर्द है। तो जस्ट गिव हर वात अनुलोमन, समझ गई? ओके मैम। उसकी एब्डोमिनल ब्रीदिंग कम हो गई, थोरैसिक स्टार्ट हो गई, तो हाफेगी नहीं। और एक ऐसी लेडीज को एक हिब्रिल, एक शांतम, एक मानस मित्रम, एक तगर, एक ब्राह्मी, कुछ भी जो तुम्हारे एरिया में वो दे दिया करो। बट हिस्ट्री जरूर Okay. ले लेना बेटा, लंग एंड हार्ट क्लियर है तो कोई डर की बात नहीं। ठीक है मैम, बेस्ट अनुलोमा क्या रहेगा वात में? वात अनुलोमन में गंधर्व वगैरह? हाँ, इतना हायर मत जा, कैस्टर्ड ऑयल। ना ना इतना हायर मत जा बच्चे, सीधा हरीत की दे और दशमूल दे, बस। देखो सिंपल दशमूल। मेडिसिन, हायर हाईफाई मेडिसिन पे जाओ मत। मैम ये दोनों And ma'am, इकट्ठा देने हैं, हरित की और दशमूल? हेलो कोई मैम, एक, हाँ, हरित की और दशमूल दोनों इकट्ठा देने हैं मैम? हरीत की रात में गर्म पानी से, और दशमूल आप दिन में खाने के बाद दीजिए, दोनों टाइम। ठीक है। और मैम एक और पेशेंट है मैम, कोई एक एक उसको करके बोलो। मैम ये मेडिसिन मैम डिप्रेशन में भी दे सकते हैं? कौन सी, हरीत की? हाँ मैम, हरीत की और दशमूल। नहीं, क्यों? डिप्रेशन में तो शांतम टाइप देंगे, मानस मित्रम, शांतम, इस टाइप की। ठीक है, मैम एक और पेशेंट है, उसको ना सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर मतलब गंधर्व से भी नहीं हो रहा है, मतलब होता है, एंड देन मेडिसिन छोड़ने के बाद ना वो फिर से आ जाता है उसको मैम। जैसे मेडिसिन लो लेगी तो उसको ठीक रहता है, उसको क्लियर होता है मोशन, लेकिन मेडिसिन छोड़ते ही उसको। कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या है पहले ये देखो बेटा, हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करना। पेशेंट डायबिटिक तो हाँ, नहीं हाँ। है? डायबिटिक है? नहीं मैम, डायबिटिक नहीं है। हाइपोथायरॉइड नहीं, हाइपोथायराइड भी नहीं है ना, क्योंकि ये सब हाँ, गट मूवमेंट स्लो करते हैं। हाँ, ये हाँ, 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 है ना, कोई भी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करता है। कोई भी उसकी एड ऑन एसोसिएटेड डिजीज नहीं है, तो फिर यहाँ से चालू करो, मुंह से, ओके, है ना, ओके। कि उसने जो हाँ, खाया वो पच के अब्जॉर्ब होके रिलीज हो। ठीक है, बस इसको स्टेप बाय स्टेप चल। और दूसरा, उसकी बॉडी में ड्राइनेस तो नहीं, वो भी चेक करो, अगर वो है तो फिर कैस्टर ऑयल देंगे। ओके। है ना, ये समझ कि अगर उसका मोशन हार्ड है या हो ही नहीं रहा तो कैस्टर ऑयल देंगे। ठीक है, ओके। हाँ, वो सिम्टोमेटिक ही रहता है मैम, मतलब उसको दो फिर रिलीफ होता है, फिर वो मेडिसिन बंद करती है, एंड देन फिर से चालू हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा ना यहाँ से चालू हाँ, करेंगे, हाँ। कि उसका हम ओके। जो खा रही है वो पचे। पहले तो हाँ, अग्निमांद हाँ, है, उसको दिप हाँ, करें, हाँ। तो वो पच गया, ओके। वो पच गया तो अब्जॉर्ब होके पास हो। तो 1 2 3 स्टेप्स में बांटो उसको। ठीक है, ओके मैम। फिर उसकी डाइट में चेंज कराओ, फिर उसको पवन मुक्त आसन, नॉर्मल आसन, ऐसी चीजें। तो जब सारी चीजों को ऐड ऑन कर देंगे बच्चे तो ठीक हो गए, होना ही है पेशेंट को। ओके मैम, थैंक यू ठीक है, मैम, समझा। हाँ, एंड हाइपोथायरॉइडिज्म पेशेंट में क्या देते हैं कितना मैम? देते हैं कैस्टर हाइपोथायरॉइडिज्म ऑयल? कोई एक आप कैस्टर ऑयल कितना देंगे और कब तक देंगे? कैस्टर ऑयल डिपेंड करता है, पेशेंट अगर क्रूर कोष्ठी है तो 30 ml भी देना पड़ता है, और कोई मृदु कोष्ठी है तो 5 ml में हो जाता है। तो डोज को आप टाइटर करोगे, पेशेंट को पूछ के बेटा। ठीक है, ओके मैम, कब तक दे सकते हैं? कैस्टर ऑयल बहुत लंबा मत दो, 1 वीक दो, उसके बाद फिर उससे नीचे आओ,
ट्राई करो, जी या पहले ऑल्टरनेट डे कर दो, फिर किसी और को लो, अपने हिसाब से टाइटर करते चलो, ठीक ओके है? मैम। क्योंकि जी अग्निदीपन एक दिन में तो होगा नहीं, 7-8 दिन यस में मैम। कुछ चेंज होगा, ठीक है? जी ओके थैंक यू मैम। हाँ, मैम सीओपीडी पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे? इसको मैम एक पेशेंट है, उसको मतलब पहले तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो अपनी एलर्जी को ओवरकम नहीं करी, तो बाद में उसको सीओपीडी हो गया, और साथ साथ उसको एसोसिएटेड हाइपरटेंशन और देखिए, डायबिटीज मैंने भी है। कहा था ना कल, कॉर पल्मोनेर एसोसिएटेड हाँ हाइपरटेंशन मैम आया। वही कंडीशन है मैम। अब यस इसको मैम। ऐसे देखो, इस डिजीज का फुल फॉर्म देखो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जीर्ण अवरोध है कहाँ? लंग्स में, ठीक है? और उसको हम प्राणवाह स्रोतस और ये सब सोच लो। अब वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कौन करेगा? कफ, है ना? कफ ही तो चिपकाएगा, तो हम उसको वैसे चले। अब हम मतलब हम ना उल्टा चलेंगे, सिम्टम को देख के नहीं, हम कहाँ हैं वैसा चलेंगे। तो इसमें कौन है जो लंग को अच्छा रीजेनरेट कर सकता है? वासा। आज सब रात में वासा को पढ़ना, ब्रोंकियल टिश्यूज को अच्छा करता है, वासा एक्सपेक्टोरेंट है। तो अब आपके एरिया में वासा के इंग्रेडिएंट वाला क्या मिलता है वो देखो, वासकासव है, वासा सिरप है, अवले मत देना। अब पूछो क्यों नहीं? क्योंकि वहां कफ है, अवले में कफ बढ़ेगा। मैं आप सबको वो, मैं किसी आचार्य को कंडेम नहीं कर रही, सब बहुत महान है, बट उनके टाइम के डिजीजेस और अब के पोल्यूशन और डिजीजेस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है बेटा। तो यू हैव टू चेंज विद टाइम। हम सब क्यों नहीं सीधे पल्ले की साड़ी से लग के घूम रहे? क्योंकि हमें दिन भर भागना है ना? तो प्लीज टाइम के साथ मेडिसिन का सिलेक्शन भी चेंज करो। आप सिलेक्शन चेंज ऐसे करेंगे कि वासा अवले, मैंने देखा है लेफ्ट एंड राइट सब लिखते हैं, अरे पर देखो तो सही, अवले खाने से वैसे ही गले में वो हो जाता है, तो अवले नहीं देना उसको, तो हमको कुछ देना है जो इजीली अब्सॉर्ब हो जाए, मैम है ना? वासारिष्ट अच्छा काम करता है। हाँ, वासारिष्ट वही कह रही हूँ ना। और दूसरी चीज देखो, आशा वरिष्ठ जो है उसमें अल्कोहल है, वो सूक्ष्म व्यवाही है, अब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। अवले पच के जाएगा, उसका अब्जॉर्प्शन स्लो होगा। आई होप आप सबको समझ में आ रही है मेरी बात, यस मैम। है ना? तो इस तरीके से अपने ट्रीटमेंट को प्लान करेंगे। टेक 5 मिनट्स टू प्लान। 10 दिन तुमको लगेगा, ये 11वें दिन से तुम स्पॉन्टेनियस हो जाओगे, क्योंकि आता सबको है ना? ये छोटे बच्चों को टाइम लगेगा क्योंकि ये लोग अभी जस्ट बन रहे हैं, है ना? तो ये जब करेंगे 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 ये कॉन्फिडेंट हो जाए। आ गया समझ में सीओपीडी के लिए बेटा? एंड देन मैम ड्रग्स बता दीजिए, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टाइम से वो एसिब्रोफाइलिन और मैम बाकी सब मेडिसिन पे है, एलोपैथिक मेडिसिन से इसको टेंशन। सीओपीडी में थोड़ा सा स्टीम दे के लंग्स की फिजियोथेरेपी भी करने बोलो। व्हेन यू, ये आप सबको जब रात को खांसी होती है तो लेटते हो या उठ के बैठ जाते हो खांसी करते करते? उठ के बैठ जाते हैं मैम। क्यों? क्यों? मैम कंफर्टेबल जो लेटने के टाइम वायु प्रतिलोम हो जाती है ना, तो इससे और दिक्कत होती है। क्या कम हो जाती है? क्या कम हो जाती मैम है? जैसे लेटेंगे तो जो वात की गति होती है वो प्रतिलोम हो जाती है। ठीक है, और Ma'am, actually diaphragm will push the yes, lungs, ma'am. very good Veena. The highest diaphragm is when you are lying down, it is middle when you are standing, and it is lowest when you are sitting. पहला पॉइंट। दूसरा, आप अपने आर्म्स को जब ऐसे बांध लेते हैं तो आप पीछे से लंग वॉल्यूम और बढ़ा देते हैं, बिकॉज यू आर पुलिंग योर रिब्स आगे। फ्लेक्स्ड ऐसे बैठ जाओगे, मैक्सिमम लंग कैपेसिटी है। जो ये सीओपीडी का या टीबी का पेशेंट है उसको गुड मसाज, प्रतिलोम नीचे से ऊपर एंड स्टीम दीजिए। सब चीजों को कंबाइन करेंगे, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड डाइट, ठीक है? मेडिसिन में वासा अकेला मत दो, सिर्फ वासा से कुछ नहीं होगा। कफ ना बने, कफ कुठार हुआ, त्रिकटु हुआ, एलर्जिक है तो हरिद्राखंड ऐड किया, डायबिटिक है तो हरिद्राखंड नहीं कर सकते, वो अब आप आपके एरिया मतलब जो भी पेशेंट है उसको जज करो। ये मेडिसिन के साथ स्टीम एंड
टैपिंग फिजियोथेरेपी ऑफ लंग्स बट हैज टू बी डन डेली। 15 दिन बाद मुझे बताओ वो कैसा है, ठीक है? मैम लक्ष्मी विलास ऐड कर नहीं, सकती हूँ। क्यों देना है लक्ष्मी विलास? रनिंग नोज है, प्रतिशय है, नहीं है ना? ऑब्स्ट्रक्शन क्रोनिक है, कफ होता है पेशेंट को। नहीं कफ हम कफ बनने ही नहीं देंगे, तो त्रिकटु देंगे, है ना? मैं आपको वही कह रही हूँ बच्चे, ड्रग सिलेक्शन बहुत सोच के करो कि हमको ये थोड़ी है, उसको प्रतिशाई नहीं है, हमको उसको बनने नहीं देना है, खींच के बाहर निकालना है, तो कफ उठा, है ना? चलो मैम हाँ, मैम मल्टीपल लाइपोमा को कैसे मतलब हम क्या कुछ दोष नहीं, उसमें देख सकते हैं? कुछ भी नहीं बेटा, कुछ डिजीजेस असाध्य है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, आई डिनाई, बिकॉज बुद्धू मैम। बनाने वाली बात है, जीवन भर भी कांचनार खाएगा तो नहीं ठीक होगा। ऐसा और सर्जरी ऑप्शन सही रहेगा? नो, सर्जन तो मना कर देते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं, बिकॉज इतने मल्टीपल लाइपोमास हैं, कितना काटेंगे बॉडी को। मेरे पास अभी लास्ट टू लास्ट वीक एक आया था, पूरी बाहें ऐसे रंबल डाउन, जैसे वो रंबल वाला स्पीड ब्रेकर होता है, अब्डोमेन में, बैक पे, थाइज में, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो बोला आप मैम तो कुछ इसका कॉज क्या कह सकते हैं कि क्या हो सकता है, जेनेटिक ही है या फिर और कुछ रीजंस भी है? हाइपोथायरॉइड्स में होता है, स्लो मेटाबॉलिज्म वालों में होता है। एंड उसने मुझसे पूछा था कि आप कुछ तो लिख दो, तो मैंने उसका मन रखने के लिए लेखन होना चाहिए ना, तो मेदोपाचक और कांचनार लिख के दे दिया। मैंने कहा खा लो, 3-4 महीने लगे कि नया नहीं आ रहा है तो खाते रहना, लिख के भेज दिया, है ना? ठीक है। मैम कई बार किसी पेशेंट को मैम वेन के ऊपर भी लाइपोमा हो जाते हैं तो वो पेन ऐसे करते वाले हैं। जो रिस्की हैं, हाँ, नर्व्स या वेन्स पे, तो उसको तुम वमन ट्राई करके देखो, शायद ग्रोथ रुक जाए। मैंने कभी नहीं ट्रीट किया इस चीज को बेटा, क्योंकि मुझे शमन लगता है औषधि कोई नहीं हो सकती, कई बार शमन पेशेंट में वमन नहीं होता बेटा, शमन में मैंने तो नहीं देखा मेरे पेशेंट्स में ना, इसलिए आई लीव दिस, मतलब छोड़ देती हूँ फिर इन लोगों को। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट थी, मैम जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो प्लीज आप और टॉपिक्स पे भी कोर्सेज लेकर आए। मैम आपका पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। मैम गायनेकोलॉजिकल डिसीजेस के साथ टॉपिक्स में भी बहुत अच्छे से आप बता रहे हो, और कोर्सेज लेकर आए मैम प्लीज आप। इतने सारे दिल कौन उड़ा रहा है मेरे लिए? बनते हैं मैम आपके लिए। मुझे इतनी आदत हो गई है कि मैं वही सोच रही थी अब क्लिनिक से आके ना थोड़े दिन खाली खाली लगेगा, रोज बैठ जाती हूँ यहाँ पे। एक और मैम हम तो रोज कोर्स सोचते हैं कि आपके पास आए कैसे। क्या बेटा? मैम रोज सोचते हैं कि आपके पास पहुंचे कैसे, इतनी दूर आप हैं। मैम अगर पॉसिबल होता तो हम लोग जरूर आते हैं वहाँ पे सीखने आपके अंडर। मैम हम नॉर्थ वाले स्टूडेंट्स का तो हमारा बहुत मन करता है, पर दूर है हम काफी। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बच्चा, है ना? चलो और क्या पूछना है? मैम एक क्वेश्चन भी था। मैम जब पेरीमेनोपॉजल एज में जब कोई पेशेंट आता है और उसे 4-5 मंथ से अगर पीरियड्स नहीं आए हैं तो पीरियड्स इंड्यूस कराने चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? नेवर नेवर। पेशेंट को यही समझाओ कि यू आर लकी, कि यू आर गोइंग आउट पीसफुली, बिल्कुल नहीं। पर हाँ, एक चीज जरूर करना, जब 4 महीने से नहीं आया ना बेटा, ये आप सबने अपने क्लिनिक्स में ऑब्जर्व किया होगा, फिर जब आता है तो बहुत हैवी और लंबा आता है। मैक्सिमम लोगों को, 2-4 लकी लोग हैं जो ठीक निकलते हैं। तो उस केस में एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लो कि कहीं हाइपरप्लाजिया तो नहीं हो रहा। अगर हाइपरप्लाजिया हो रहा है तो वरुण या कुछ ऐसा रसपाचक ऐड कर दो, सो दैट जब भी आए बहुत हैवी ना आए। वी आर नॉट स्टॉपिंग हर पीरियड्स टू कम, हम तो सिर्फ जो है उसको ठीक कर रहे हैं। मैम उन्होंने टीवीएस करवाया था तो उसमें फाइब्रॉइड आया था उन्हें 2 सेंटीमीटर का। और लाइनिंग कितनी थिक? लाइनिंग मैम 4 mm थी। तो चलेगा, बस फिर जाने वाला है, छोड़ दे फिर तो, है ना? ठीक है, तो मैम फाइब्रॉइड के लिए 2 सेंटीमीटर का है तो कुछ CA 125 कराने की तो जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इट इज लेस, है ना? ठीक है, कांचनार वगैरह देख के बस दे दो, वो दे दो, वो देना है दे दो बिल्कुल, क्योंकि कभी एकदम बढ़ ना जाए तो कांचनार दे दो बिल्कुल, है ना? कांचनार मैम पीसीओडी पेशेंट में भी अगर हाइपरप्लेजिया रहता है उनका, तो उसमें भी वरुण रसपाचक दे सकते हैं क्या? मैं आज ही देके आई हूँ एक 14 साल की बच्ची को, आज ही देके आई हूँ बेटा, बिल्कुल देखती हूँ। ओके मैम। हाँ तो उनका मतलब लाइनिंग कम हो जाता है मैम? हाँ, कितना टाइम तक देना रहेगा उनको मेडिसिन? चलने दो, 2 महीने कम से कम।
ओके मैम, ओके मैम। मैम अगर मैम जैसे अभी अर्ली मेनोपॉज आ रहा है जैसे कि 35 एज में या 38 एज में, तो उनमें हम क्या दे सकते हैं मैम? क्या फिर से बोलना प्लीज, मैं फोन देख रही थी, बोलिए फिर से। आजकल जो मैंने 2-3 पेशेंट देखे मैम, उनमें जो अर्ली मेनोपॉज आ रहा है 35 या 37 की एज में, तो उनमें हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं मैम? अर्ली मीनोपॉज आ रहा है ना, देखो मीनोपॉज मीन्स आर्तव ना, रस बल चिकित्सा दीजिए और थोड़ा सा स्ट्रेस पार्ट कम, ओके है ना, मैम। बस कुछ ज्यादा ओवरलोड मत करो, रस कुछ बल चिकित्सा दे। पंचकर्म, हाँ, पंचकर्म, बस्ती, विरेचन ऐसे कुछ पंचकर्म में अगर पेशेंट रेडी है तो बिल्कुल विरेचन दो, फॉलोड बाय वस्ती, बट नॉट योग वस्ती, बृहन वस्ती, ओके है ना, बिकॉज क्षय रोग हो रहा है तो अपन हम बृहन देंगे उसको। तो उसमें निरोह कौन सा देना चाहिए मैम? निरोह नीरू देना है तो दशमूल दे दो, ज्यादा भारी नीरू नहीं देंगे, दशमूल दे दो, ठीक है। और अनुवासन में मैम? अनुवासन में यहाँ पे आप उसको फलघृत दोगे या अरे कौन सा ऑयल है, कभी कभी एकदम दिमाग, शतावरी, नारायण, ये देंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके। आजकल गर्भ संस्कार का भी मैं महाराष्ट्र नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ मैं। ओके ओके, हाँ क्या बोल रहे हो? अभी कौन पूछ रहा था मेरे से? आजकल गर्भ संस्कार का भी चला हुआ है ना, तो वो करवाना चाहिए क्या? गर्भ संस्कार, देखो गर्भ संस्कार कर रहा, तुमने किया है, कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज व्हाट इज गर्भ संस्कार? प्री प्रिपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर इज गर्भ संस्कार ना। तो गर्भ संस्कार में है क्या, हमें संस्कार देने हैं ना उसको, तो संस्कार में क्या देंगे बेटा कि दोनों की हेल्थ इंप्रूव करे ना, तो गिफ्ट्स, मैंने हर बार बोला है कि जब आप किसी को प्लान करा रहे हो पहले तो उसकी रिपोर्ट्स देख लो, उसमें कोई बहुत मेजर खराबी नहीं है तो सिंपल दोनों को ही फलघृत स्टार्ट कर दो, पहला। दूसरा, थॉट्स को इम्प्रूव करवाओ, तो ऑक्सीजन, सूक्ष्म व्यायाम करो अगर टाइम नहीं है तो, एंड स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स। टाइम नहीं है तो आप सिर्फ कुछ भी सुबह उठ के आप जिस भगवान को मानते हो, नहीं तो ओम ऑन कर दो, मॉर्निंग एटलीस्ट 1 आवर एंड बेड टाइम 1 आवर, ठीक। एंड 3 योगा आसन मैं हर बार बोल रही हूँ, बहुत बार क्लास में बोला बेटा, एक तितली आसन, एक सेतुबंध आसन, एक मालासन, ये दोनों करेंगे। दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्वीट एंड कंफर्टेबल गर्भ संस्कार। बस प्रेग्नेंट होके आ गई तो मैं तो हर पेशेंट के पीछे लग जाती हूँ, जब जब वो आती है, तुमने क्या बुक्स पढ़ी, कौन से गाने सुने, बिकॉज फिर फादर का काम खत्म, फिर मदर का काम चालू होता है बेटा। जो हमारी सोच है हम बिल्कुल वैसा ही बच्चा पाते हैं, फिर हम ब्लेम करते हैं कि ये पता नहीं किस पे गया है, वो आप ही पे गया है। पूरे 9 मंथ्स आपने उसको ऐसा नरिशमेंट दिया है कि वो आप जैसा बन गया। 90% वो आपके जैसा होता है, 10% उसका वो जेनेटिक मेकअप आ रहा होता है कि पापा गुस्से वाले हैं या कर्ली बाल है। वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि फीमेल्स आर दी पिलर्स, ऐसे ही नहीं बोलते बेटा, हम हैं। मैम आपने कभी पुंसवन संस्कार दिया है? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं एक्चुअली शुरू से थोड़ी सी फेमिनिस्ट हूँ, मुझे बच्चियां ही चाहिए ऐसा वाला, एंड गॉड गिव मी टू। सेम हियर मैम, मेरे पास तो 2 बेटियां हैं और मेरी बेटियों की भी बेटी हैं। मेरे दोनों बेटे हैं, इसलिए शायद और दुखी होती रहती हूँ। चलो और पूछो बेटा। और मैम जैसे कई लोगों को ना प्रेगनेंसी में या वैसे भी घृत से ना वो बोलते हैं नोजिया फील हो रहे हैं, तो फल घृत के अलावा और कुछ? रिपल्शन होता है घी से, बिल्कुल होता है, हेवी डाइट से रिपल्शन होता है प्रेगनेंसी में, तो गिव देम न्यूट्रिशियस सॉफ्ट हेल्दी डाइट। जब वो ले रही है क्या कहते हैं खिचड़ी, मैं तो सबको बोलती हूँ पुलाव खाओ, खिचड़ी खाओ, ढोकला, इडली, ऐसी चीजें, तो उसमें सब में वेजिटेबल्स ग्रेट करवा देती हूँ, है ना, एंड इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑयल घी ऐड करो, वो तो पक गया तो बुरा नहीं लगता, है ना। ओके, थैंक यू मैम। मैम 25 इयर्स की एक पेशेंट है, आई एम एक्चुअली छोटे स्टूडेंट, तो वो मेरी भाभी आ रही है आवाज। हेलो मैम। हाँ मैम 25 एज की पेशेंट है मैम, उनको ना मंथ में 2 बार पीरियड्स आते हैं, एक्चुअली उनकी 18 डेज की साइकिल है, तो उनका यूएसजी कराया था, हैवी फ्लो रहता है मैम 3 डेज के लिए स्टार्टिंग के, और पीरियड्स
6 से 7 दिन चलता है मैम। मैम यूएसजी कराया था, पेल्विक कंजेशन आया है और मैम उनका पेरियूटेरियन वेसल्स जो है उसमें माइल्डली डायलेटेड है मैम एंडोमायोमेट्रियम में। पेल्विक कंजेशन क्यों आया है? कोई फाइब्रॉइड, कोई ग्रोथ, कुछ कॉन्स्टिपेशन, कुछ तो होगा सिवियर। No, उनको अभी तो फिलहाल वैसे तो नहीं था, 3-4 साल से ये दिक्कत चल रही थी, मेडिकेशन लेती थी ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर से ये दिक्कत हो रही है। मेडिकेशन में क्या 21 डेज की गोली? मैम 18। अरे तो 18 डेज में पीरियड आ जाता था। यस मैम आता है मैम। ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है, एक्चुअली आई एम अ 4th ईयर स्टूडेंट मैम। हाँ, और उनसे अभी रिलीफ नहीं लगा है मैम, 2 महीने हो गए हैं क्या आयुर्वेदिक लिया है? मैम। बोलबद्र रस वगैरह लिया है। तुमने पता फिर वही क्या, सिम्टोमेटिक कंजेशन आ रहा है ना, वेसल्स डायलेटेड है ना, तो वेसल्स का फ्लो बनाएंगे, इसको वेरिकोज वेन जैसा ट्रीट करेंगे बेटा। यस पेट मैम। पेल्विस के अंदर वेरिकोज वेन हो रहा है, वेरिकोसिटीज आ रही है ना, तो जैसे ही पेल्विक कंजेशन कम होगा उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम रिलीव होगा। सिम्टोमेटिक दो, लेकिन साथ में अमृतादि गुग्गुल जो सर्कुलेशन इंप्रूव करे, है ना, या ये गोक्षुर आदि गुग्गुल, इस टाइप की चीजें ऐड करो, सारी वाद्यासव, ये चीजें ऐड करो। क्लियर मैम? प्लीज टेल मी प्रॉपर प्रोटोकॉल मैम। मुझे फिर पेशेंट की हिस्ट्री भेजो पूरी। अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल चाहिए तो सेंड हर रिपोर्ट्स एंड सोनोग्राफीज, देन आई विल सी एंड गिव इट। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ मैम मैम हेलो मैम, प्रियंका 34 ईयर फीमेल। यस मैम, 34 ईयर फीमेल पेशेंट है। मैम फिब्रॉइड यूट्रस आया है उनका और यूएसजी में है वेल डिफाइंड हाइपो इकोइक लेजन, मेजरिंग है 23x19x22 mm। व्हाट वी कैन गिव मैम? बच्चे हैं मैम बच्चे हैं, हाँ? फैमिली तो उनकी कंप्लीट है। यस मैम, फैमिली उनकी कंप्लीट है मैम। तो फिर ये फाइब्रॉइड ही आया ना बेटा, फाइब्रॉइड ही है, तो फाइब्रॉइड के Yes. लिए इंट्राम्यूरल है। मैम पोस्टीरियर वॉल में है, सीन इन द पोस्टीरियर वॉल। हाँ तो इंट्राम्यूरल ही होगा, तो उसको फिर Yes, ma'am. अभी से शुरू कर दो, वही फाइब्रोनॉम, ट्यूमोबिन, मांस पाचक, है ना, बदल बदल के देना बेटा। कैसा होता है, सबसे ma'am. पहले पाचन करो, है ना, तो मांस पाचक हो Yes, गया, ma'am. शिक्रुगुल हो गया, कांचनार कषाय हो गया, है ना, त्रिकटु दो, लेखन करता है वो, तो ये पहले Yes, ये ma'am. करो 1.5 महीना, फिर उसके बाद आप सीधा ग्रोथ पे जाओ, तो कांचनार गुगुल, ट्यूमोविन, फाइब्रोनॉम, साइटोक्रोलेटी, कार्सोना, एनाकार्सन, इस टाइप वालों पे आ जाओ, कि पहले हमने उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया, मोबिलाइज किया, फिर हमने उसको Yes, छोटा कर, ma'am. ठीक है, इस तरीके का सब कुछ बीडी डोज, ओडी में कुछ भी नहीं करना, Yes, सब ma'am. बीडी, ठीक है। Yes, ma'am. मैम कितनी साइकिल फिर भी इसको ट्रीटमेंट देना रहेगा? एटलीस्ट 3 साइकिल्स, उसके बाद एक रिपीट अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ओके मैम। Yes, ma'am. हाँ थैंक यू मैम। ओके। हेलो मैम। हाँ शिल्पी, मैम मेरी मदर का एक केस है, उनको क्रॉनिक कफ है और आरए भी पॉजिटिव है मैम, तो लंग्स को इफेक्ट किया है आरए ने, तो उनका काफी टाइम से मैम ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ही ले रही है वो, बट अभी भी मैडम वो कफ मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है उनका। एलर्जिक है क्या? एलर्जिक तो नहीं है मैम वो, एलर्जिक नहीं है, और डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है मैम। कफ आता है गले में, थूकती है, हाँ बहुत ज्यादा होता है मैम। तो दे ना, कफ कुठार दे, त्रिकटु दे, क्यों नहीं दे रहे? दे रहे हो? अभी तो मैम कनकासव चला था उनको, स्वर्ण बसंत पालकी भी लिया था नहीं उन्होंने। देख, इतना हाई हाई मत जाओ, पता है मैं तो वही होती हूँ, इतना ऊंचा ऊंचा मत जाओ तुम, बिल्कुल कफ कुठार, त्रिकटु, और अभी मेरे दिमाग में क्या था, व्योश आदि, इनको शहद के साथ दो, ठीक है। कफ कुटार, व्योश आदि और तीसरा क्या बोला था त्रिकटु, त्रिकटु। ठीक है, इसको शहद के साथ है, शहद डिमल्केंट है, तो जब वो लेंगी तो डिमल्केंट मींस इट विल गो विद द मोशन, ये हो गया। फिर उधर हम पिपली आसव लेखन करना है, पिपली आसव दो, वासक आसव दो,
बस ट्राई करो ना ऐसे, एंड स्टीम एंड वो मसाज जरूर करो, ठीक है। कोई एक बोल नाहिद अभी अर्थराइटिस के लिए मैम, आर्थराइटिस के लिए क्या चल रहा है? जैसे सिंगनाथ गुग्गुल भी लिया था उन्होंने बीच में, ठीक है अभी और चित्रकारिता अभी उनको थोड़ा सा कफ कम लग रहा है, क्योंकि ये मैडम बहुत टाइम से लंग्स का ट्रीटमेंट ले रही है वो, उनको स्टेरॉइड्स भी लिए थे बीच में उन्होंने, बट वो पता नहीं खत्म ही नहीं हो रहा मैम वो कफ वाला, उनको मतलब बार सेडेंट्री है क्या? बार लेटी रहती है ज्यादा? नहीं 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 मैम, वो तो मैम मतलब है तो हाउस वाइफ ही, बट एक्टिव है बहुत। तो ये करके देखो जो कफ के लिए बोला है ना, फिर बताओ। मैम एक 6 year old बॉय है मैम, उसको शुरू से ही उसको मतलब सीजन वेरिएशंस होते हैं, जैसे सर्दी आती है या बारिश का मौसम हो गया तो उसको मतलब एलर्जी है, मतलब उसको बहुत मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ही उसका वो रहता है, मतलब चेस्ट उसका क्लियर रहेगा और उसको मतलब जैसे कि बहुत छींके आना, खांसी आना, खांसी के साथ क्योंकि छोटा बच्चा है उल्टी भी कर देता है, और ये मतलब अक्टूबर टू मार्च मतलब पूरी सारी रातों में इसका होता है कि ये सोएगा 1 घंटे में फिर ये वॉमिट करता है खास के। मैम इसको मतलब मॉडर्न में भी और आयुर्वेद में भी बहुत कुछ दे चुके हैं मैम, लेकिन आयुर्वेद कुछ में भी क्या रिजल्ट दिया? नहीं है। मैम आयुर्वेद में क्या दिया? 3+2 है और हरिद्राखंड भी दे चुके हैं, वो मैम कई मेडिसिन में अभ्यरिष्ट दे चुके हैं मैम। वो कोई बहुत टाइम बीइंग होता है, फिर उसको मतलब ये रिपीटेशंस होते हैं और फिर जब तक उसको वो इनहेलर्स नहीं आता मैम उसकी खांसी रुकती नहीं है, मतलब ऐसा ऐसा भी कभी कभी होता है बच्चे के साथ। हरिद्राखंड कितने टाइम दिया? मैम दिया था मैम 1 महीना दिया था मैम, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला मैम, बंद कर दिया था फिर। ओके, श्वास अमृत देना फिर उसको, श्वास जी अमृत जाते हैं वो दो। जी और सबसे पहले एलर्जन घुसने के रूट को बंद करो, तो नोज में प्रतिमर्श नस्य टाइप अणु तेल लगा दिया करो। अच्छा अच्छा एलर्जन नोज से ही जाएंगे ना, वो डेली का जी रूटीन, वो घर से जा रहा है कर दिया, ठीक है। जी मैम, ये जैसे करो, सीजन में होता है मैम, विंटर पूरा विंटर उसका यही परेशानी रहती तो है। करो उसको, ये करो, श्वास अमृत दो और सिरप्स दो इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करने के लिए, तो इम्यूनोसिन सिरप अच्छा है। मैम गुरुची देते हैं मैम, गुरुची या सेप्टलिन मैम इम्यूनो ऑन ऑफ करते रहते हैं उसका। नहीं, देखो अगर नोजी आ रहा है तो सेप्टलिन काम नहीं करेगा, फिर उसको ब्रुसॉल दो, ब्रोसॉल। ब्रुसॉल विद इम्यूनोसिन। और अगर खांसी है तो फिर सेप्टलिन दो, जी ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। मैम प्रति मास कितने लेंगे इसमें? बस अपनी अपनी लिटिल फिंगर का पहला फैलेंज डिप नहीं किया मैम ऑयल। रब हाँ, किससे? अणु तेल, छोटा बच्चा है ना, अणु तेल देंगे। मैम मैम आपके 53 जो year old फीमेल डिफरेंशिएट पेशेंट है, कौन 53 पूछता है? year old फीमेल पेशेंट है मैम, पोस्ट हाँ मेनोपॉजल है एंड नोन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है 15 years से, हाँ, और अभी इनको मेनोपॉज हुए मतलब 7-8 साल हो रहे हैं, और लास्ट 1 year से ना अभी इनको रिकरेंट यूटीआईज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, बर्निंग मिक्सचरेशन है, बॉडी डल हो जा रही है, वीकनेस है, बॉडी एक है। म्यूकोसा थिन हो जाती है। आज का सबसे पहले टू कीप इट ड्राई, कई लोग बार बार बाथरूम जाते हैं उसको बार बार धोते हैं तो गीला रहता है। म्यूकोजल लाइनिंग थिन हो जाती है पोस्ट मेनोपॉजल, तो यूटीआई होना ही है। ऐसे पेशेंट को चंद्रप्रभा वटी लंबा चला दो, यस मैम। बस, है ना, और कुछ मत करो। मैम वंगशील अभी अच्छी है, अनारसन की वो भी अच्छी है, वंगशील भी दे सकते हो चंद्रप्रभा के साथ। मैम चंद्रप्रभा का डोज कैसे देंगे? 1 BD, वंगशील 1 BD, यस ठीक है। मैम। एंड और मैम ड्राई अभी रेनाल का सिरप हिमालय की जा रही है, वो अभी दे रहे थे मैम, उससे थोड़ा सा ठीक लगता है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं? सिम्टोमेटिक है बेटा, हाँ बिल्कुल सिम्टोमेटिक अच्छा है, जब अच्छा लगे बंद कर दो, बट इनको चलने दो, अच्छा। ठीक है। तो चंद्रप्रभा कितने दिन चला देना? 1 मंथ महीने आराम से चलाओ, 1 month। 1 मंथ दो, है ना, यस ठीक मैम। है। और हाँ, बॉवेल भी 2 टाइम का इरेगुलर फिर क्या रहता है दे मैम सकते हैं इनका, बहुत पेशेंट को? ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है और गैस बहुत ज्यादा बनती है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या दे रहे हो? मैम त्रिफला ही लेते हैं वैसे तो रात में। त्रिफला से कुछ नहीं हो रहा आजकल,
पेशेंट हिलता भी नहीं है। यस मैम। तो हाँ, गो फॉर अ बेटर, वो हायर उस पे जाओ, सुप्रभात, सेनाट्रेट, नॉर्मल एक्स, इस टाइप की चीजें। अच्छा। ठीक है। यस मैम मेरे पास एक पेशेंट है, एक 40 इयर्स का है, तो वो बार बार मोशन जाते हैं एक्चुअली। तो उसमें मैंने बिलवादी गुलिका दिया है मैम, गुरुचादी कषाय भी दिया है मैम, तो उतना रिलीफ नहीं है मैम। तो वैसे पेशेंट में हम क्या दे सकते हैं? उनका अग्नि अच्छा है, डाइजेशन अच्छा होता है, लेकिन मोशन बार बार जाना पड़ता है मैम। स्टॉप IBS, कुटच घनवटी, और क्या बोलते हैं उसको, मुस्ता, ये दो। और अगर स्ट्रेस वाला नेचर है तो एकाध तगर या ब्राह्मी। अच्छा, कई बार मुस्ताकर। स्ट्रेस। अच्छा, और ये मुस्ताकर। जरूर पूछ लो कि पहला मोशन जो है वो क्लियर होता है कि नहीं, क्योंकि अगर मॉर्निंग का मोशन क्लियर नहीं होगा तो फिर वो दिन भर जाएंगे। अगर नहीं ऐसा मैम, कुछ है, मॉर्निंग क्लियर है, यस मैम, मॉर्निंग क्लियर है, लेकिन आफ्टर फूड भी वो जाना पड़ता है, ऐसे जाना बताया था पड़ता है। उन्होंने। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ है तो एक बार उनका गट क्लीन कराओ पहले, गिव हिम गुड वस्ती, है ना, ओके अच्छी ओके। वस्ती दो, गट क्लीन करो, फिर मेडिसिन स्टार्ट करो। ठीक है। अच्छा, और इसमें हम दशमूल से और जो अनुवासन है वो नहीं, क्यों देना है, सिर्फ नीरू दे दो अच्छी एक, एरंडमूल की। ओके ओके मैम, हाँ। थैंक यू मैम। और आप प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बाद में भी आप अच्छे टॉपिक्स पे ऐसे सीरीज में लेक्चर लेते रहे मैम, बहुत नॉलेज। यू शुड थैंक पूजा एंड यश, ये उन दोनों का प्लान था। मैं तो एज स्पीकर आई हूँ खाली बेटा, तो नहीं मैम, उनको आपको भी, आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है ना मैम, आपने भी टाइम दिया हम सबके लिए, बहुत थैंकफुल है मैम हम। चलो देन, है ना, आप कल करते हैं लास्ट क्लास। कल आप लोगों को कोई अपने केसेस डिस्कस करने हो तो बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। Tell me, ma'am, your contact number, ma'am. कॉन्टैक्ट नंबर पूजा मैडम से लो। Okay, ma'am. चल, Thanks. ओके मैम आपसे एक पूछना था, आप हर एक डिजीज को एक अलग ही देखते हो, इतना अच्छा नॉलेज है। हम कोई भी पेशेंट आता है तो सोचने में ऐसा लगता है कि अभी क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। आप तुरंत सोच के ये मेडिसिन नहीं, ये मेडिसिन देना है, वो सब आएगा ना हमको भी आगे आगे जाके। किस साल की हो स्वीटी? मैम कितने साल 26 ईयर की। ओ, छोटा बच्चा है, क्यों नहीं आएगा? 35 के बाद तुम सब दौड़ोगे, मैं पीछे रह जाऊंगी। नहीं मैम, आपसे तो बहुत ज्यादा सीखा है मैम। चलो, एक्चुअली मेरा हाउसमेटशिप गायनेक में ही चल रहा है, मैं PG द्रविड़ से कर रही हूँ, तो मुझे जो आप बोल रहे हो तो मैं कुछ ज्यादा ही रिलेट कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा सीखने मिला है। तुम लोग ऑब्जर्वेंट हो जाओ, मैं सबसे बोलूंगी, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हो इस कोर्स में, तुम सब सिर्फ ऑब्जर्वेंट हो जाओ, देखने का नजरिया बदल दो बस अपना, तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, गुड यस नाइट। मैम, थैंक यू मैम। Good आपका night, पैर ma'am. कैसा है मैम? थैंक यू मैम, आपका वो थैंक फ्रैक्चर यू हुआ मैम। था। पैर बेटर है, आई विल गो फॉर दी सेमिनार 24-25 को, पैर बेटर है। चलो, ओके मैम, टेक केयर मैम, थैंक यू सो Thank you, मच। ma'am. गुड नाइट। Good night, ma'am.